यार हमने पोस्ट मौर्य में अभी नेटिव डायनेस्टीज पढ़ी हैं, सतवाहन वगैरह, सुंगा, कन, सतवाहन, छेड़ी। अब हम पोस्ट मौर्य की फॉरेन वाली कर रहे हैं, जिसमें 4 हैं। ISPK याद रख लेना, PYQ आता है कि स्टार्टिंग से कौन थी। इंडो ग्रीक, सीथियंस या शाका, पार्थियंस या पहलवास, एंड कुशान या यूची। ठीक है, तो थोड़ा हिस्ट्री है, प्रतीक सर की स्लाइड से पढ़ा है अभी, प्रतीक सर की वीडियो से देखा है अभी। अलेक्जेंडर 325 BC में आया था, जब लड़ाई हुई थी उसकी, पोरस वाली, शायद सिकंदर और पोरस। हाँ, तो ये बैक्ट्रियन था। बैक्ट्रियन मतलब बल्क अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो जहाँ पे अभी ग्रीक्स हैं, ग्रीक ही बोल सकते हैं। तो जब ये वापस गया, ही लेफ्ट प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑल्सो नोन एज शत्रप्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो शत्रप वर्ड आया पर्शियन ईरानियन सिस्टम से, पर इसने यूज़ किया था। तो क्या हुआ, शत्रप रह गए, एक कल्चरलाइजेशन हो गया उनका, एसिमिलेशन हो गया, इंडियनाइजेशन हो गया। ठीक है, देन अपना चंद्रगुप्त मौर्य था, प्लस सेलिना, सेलिकस निकेटर की जो बेटी थी वो। सेलिकस निकेटर कौन था? शत्रप था, ये भी अलेक्जेंडर का एक। तो एक एज ए ट्रीटी ऑफ पीस हुई थी, तो मैरिज ट्रीटी में सेलिकस निकेटर को अपनी बेटी देनी पड़ी थी, CGM को, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो जब इन दोनों की शादी हुई तब बच्चे, तो वो भी इंडो ग्रीक हो गए, तो इसलिए इंडो ग्रीक्स बोलते हैं इनको सबसे पहले जो आए। एंड अगर यवन वर्ड आया ना, तो ग्रीक्स को ही बोलना सबसे पहले। नेक्स्ट, अब सीधा इंडो ग्रीक्स पर आ जाते हैं, जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न से आए हैं। ठीक है, यहाँ से आए इंडो ग्रीक्स। तो इंडो ग्रीक्स और द बैक्ट्रियन ग्रीक्स वर द फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो पहला तो डीमेट्रियस वन था। ठीक है, डीमेट्रियस वन ने देखा कि अपना गुप्ता पीरियड ख़त्म हो रहा है, बृहदरथा आया हुआ है और पुष्यमित्र सुंगा भी है उधर, तो चलो अटैक कर देते हैं। पर ये जैसे जैसे अटैक है, पुष्यमित्र सुंगा ने इतना मारा, इनकी ज़मीन खुद भी हड़प ली। देन मिनेंडर आया, मिनेंडर जिसको मिलिंद बना दिया था बाद में। तो मिनेंडर वासुमित्रा के साथ था। वासुमित्रा जब था उसके टाइम पर अटैक किया, वासुमित्रा ने भी बहुत भगाया। तो जब ये भाग रहा था वापस मिलिंद, तो रास्ते में पहले तो पार्टी ये गए, कहाँ गया होगा ये, उज्जैन गया होगा। ठीक है, तो उज्जैन, सॉरी, विदिशा गया होगा। तो विदिशा से जब ये वापस लौट रहा था, तो बीच में है मथुरा। मथुरा में इसको मिले नागसेन। ठीक है, नाग अर्जुन नहीं बोलना, नागसेन ही बोलना है। तो नागसेन ने क्या, अच्छा कैपिटल इसकी मथुरा ही थी। ठीक है, मथुरा में गया, तो नागसेन बुद्धिस्ट मॉन्क से उनसे मिला। तो इनकी फेमस बुक है द क्वेश्चंस टू, क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, कुछ ऐसे है। उसको मिलिंद पानो बोलते हैं। ठीक है, मिलिंद पानो किताब का नाम है। तो ये बन गया मिलिंद, मिनेंडर मिलिंद बन गया, बुद्धिस्ट बन गया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इशू किए हैं इन्होंने। दे वर फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ठीक है, एंड ग्रीक कैलेंडर्स एंड गंधार आर्ट है, हमने पढ़ लिया, इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस है। एस्ट्रोनॉमी एंड संस्कृत वर्ड्स दिए बहुत सारी चीज़ों के लिए। थे इंडो ग्रीक्स कौन थे? सबसे पहले तो इनका कल्चराइजेशन हो रहा है, इंडियनाइजेशन हो रहा है। अगर लास्ट में हीलियोडोरस भी गया, खंबा वाबा बन गया वैष्णवाइट या भगवतिज़्म, जहाँ इसने गरुड़ पिलर खोला। गरुड़ पिलर क्यों है? जो बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन, गरुड़ पिलर मतलब गरुड़, विष्णु जी का जो वो होता है वाहक, वाहन। ठीक है, देन मिनेंडर भी अपना मिलिंद बन गया, एसिमिलेशन हो रहा है। एंड मिलिंद पानो इसने कन्वर्ट बुक लिखी है। जो कॉइन्स थे, फर्स्ट टाइम दे वर एट्रीब्यूट टू द किंग्स, फर्स्ट टाइम फॉरेन के। ईयर ऑफ इशू होता था उनमें। दे वर द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स बट हैड सिल्वर कॉपर निकल कॉइन्स एज वेल। एंड वेस्ट और सेंट्रल एशिया का ट्रेड होता था वाया पेरी का सपोर्ट। दे आर बायलिंगुअल कॉइन्स। ठीक है, ग्रीक ऑन साइड एंड खरोष्टी ऑन दी अदर। देन जो किंग्स है ना, किंग्स का डीटी की भी फोटो होती थी इनमें। एंड दे वर स्क्वायर कॉइन्स। फीचर्स ग्रीक गॉड्स, हाँ ये लिख दिया ना, डीटी ग्रीक गॉड्स एंड गॉड्स लाइक हरकुलस, अपोलो वगैरह। हैड इमेजेस ऑफ इंडियन डीटीज एज वेल। एंड ग्रीक इंडस्ट्री में ऊपर हो गया हेलेनिस्टिक स्टाइल इन गंधार आर्ट भी हमने बोल दिया। देन नेक्स्ट आ गए अपने शाका। शाका कहाँ से है? शाका है सीथियंस।
तो इनका क्या थे, सीथियंस थे, ये सेंट्रल एशिया में थोड़ा ईस्टर्न साइड में थे, तो इनको एक्सपैंड करना था। चाइना ये जा नहीं सकते क्योंकि ग्रेट वॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी। इनको लगा यहाँ सेंट्रल, बिल्कुल सेंट्रल से यहाँ पे वेस्टर्न में जाएंगे तो यूची से लड़ाई करनी पड़ेगी, तो इनके से एक ही ऑप्शन था, इंडो ग्रीक के पास चलो। ठीक है, तो ये शाका है, क्योंकि इंडिया में से अटैक सबने करने था फिर लाइन से। क्या है शाका? शाका है सीथियंस, तो पतंजलि जी ने जो महाभाष्य लिखी, विच इज़ अ कमेंट्री ऑन पाणिनीज विच बुक, गेस करना। तो इन्होंने उसमें अनिराविस्त शुद्रा बोला हुआ है इनको। तो जो शाखा से इनकी 5 ब्रांचेस आई थी, कोई ऊपर रह गया, कोई नॉर्थ वेस्ट में रह गया, कोई पंजाब में आ गया, तो सबसे मेन इनकी गुजरात में आई थी। तो इन्होंने भी अपने क्षत्रप छोड़ दिए थे, क्षत्रप गवर्नर्स बना देते क्योंकि एक बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता था। दे शेव्ड हाफ हेड्स। फिर मोस्ट फेमस अपना यही था रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन है? जिसने उसके साथ शादी भी करी थी, है ना, और फिर 2 बार हराया भी था अपने फादर इन लॉ को, वो था वो, हाँ, सतवान के फादर इन लॉ को हराया था 2 बार। देन ही रिपेयर्ड द फेमस सुदर्शन लेक ऑफ द मॉडर्न पीरियड। सुदर्शन लेक कहाँ पे? गुजरात जूनागढ़ साइड में। एंड इज पैटर्नस टू संस्कृत, संस्कृत को देता था ये। द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन चीज संस्कृत। यार इस इंस्क्रिप्शन में हाथी बड़ा इंस्क्रिप्शन है, हाथी बड़ा इंस्क्रिप्शन, राजस्थान में। फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन चास्ट, संस्कृत वाले का नाम है। और जूनागढ़ जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, इसने अपने आप को महाक्षत्रप बोला हुआ, आगे मीनिंग अभी बता देते हैं। इन्होंने ना जॉइंट सोवरेनिटी स्टार्ट कर दी थी, मतलब एक होगा महाक्षत्रप, एक होगा क्षत्रप। कौन है महाक्षत्रप? महाक्षत्रप होगा बाप, क्षत्रप होगा बेटा, सिंपल क्षत्रप बेटा। पहली बार हुआ था ये। यहाँ पानागर रूलर्स भी थे। इन अबाउट 58 BC अ किंग ऑफ उज्जैन, विक्रमादित्य ने इनको हराया था, तो उससे विक्रम संवत स्टार्ट हो गया था। रेकन फ्रॉम 58 BC, ये याद रखना है, 58 BC में स्टार्ट हुआ था ये। 0 BC से 58 साल पहले, मतलब अभी 2024 चल रहा है, तो प्लस 58 कर दो, तो अभी साल चल रहा है 2072। और चंद्रगुप्त मौर्य 2 ने इनको हराया था, शाका को, तो एक उसने अपना नाम शाकाहारी बोल दिया था। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, तो उसमें तो अशोक का था वो। फिर अशोक ने अपने वॉर के धम्मा वम्मा लिखा था उसमें। देन रुद्रदामन ने लिख दिया अपना सब कुछ, इसी में लिखा हुआ है। इसकी शादी हुई सतवान में, फिर इसने 2 बार हराया, इसने इस लेक को सही, इसने यही सही किया, रिजर्वॉयर सुदर्शन लेक को इसने सही किया, वापस किया रिस्टोरेशन। देन थर्ड में लिखा है स्कंदगुप्त का, मतलब सब तीनों ने एक के ऊपर एक लिखे हुए। स्कंदगुप्त गुप्ता का था, तो वापस वो रिपेयर, वो वापस रिजर्वॉयर टूट गया था, इसे वापस रिपेयर करा 5th सेंचुरी AD में। देन अपना क्या है इसमें, शेव्ड हाफ हेड्स हो गया। रुद्रदामन शिव जी का भक्त था, रुद्र मतलब शिव जी। एंड रिपेयर सुदर्शन लेक, पैटर्न सुसंस की जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखा है। जॉइंट सोवरेनिटी हो गया। इनके टाइम में गिल्ड्स चलती थी, गिल्ड्स में इंटरेस्ट भी होता था इनका, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोगों को और इंटरेस्ट मिल रहा है लोगों को, एंड इंटरेस्ट डोनेट कर दे रहे हैं लोग टू बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण जो लोग थे, पंडित वगैरह। एंड देन अपने कॉइन्स, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स, शाका हमने बहुत बता दिया, इतना तो इतना ही है। देन अपने पार्थियंस आ गए। पार्थियंस ने तो मौका देखा था। पार्थियन कौन थे? जो यहाँ थे, पार्थियन ईरान वाली साइड में थे। इन्होंने मौका देखा कि इंडिया में सब हार रहे हैं, हम भी चलते हैं, हम भी थोड़ी एरिया ले लेंगे। तो पार्थियन दे फर्स्ट दे प्लेस द साका इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब जो ऊपर का था, जो राजस्थान वगैरह, गुजरात में नहीं, गुजरात में तो चल रहा था वेस्टर्न शाखा का, एक वेस्टर्न क्षत्रप का एक ब्रांच, वेस्टर्न शाखा का एक ब्रांच, पर बाकी वाला इन्होंने ले लिया। पहलवास थे, ठीक है, पहलवास नॉट टू बी कंफ्यूज विद पल्लवास, पल्लवास साउथ में थे, पहलवास यहाँ पे थे। ये कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि सेम है, बट हमने नहीं मानना। मोस्ट फेमस गोंडा फर्नेस था, और इनके ब्री ने बोला जाता है कि सेंट थॉमस आए थे, मतलब पहली बार क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई थी। कॉपर कॉइन से तख्ते भाई इंस्क्रिप्शन है। देन कुशांस है, ये ना ट्राइब, बहुत सारे क्लैंस थे, छोटे मोटे ट्राइब, ये जो गाय बकरे चराते हैं ना, तो यूची ट्राइब थी इनकी। सबसे पहले तो इनको
शाका ने बुलाया कुषाण को कि आ जाओ, हम पार्थियंस को हराते हैं। देन पर यूची ट्राइब कैसे आती, बहुत सारे क्लैंस थे। तो ये था कटफिसेस वन था, इसने सब भाइयों को साथ में बुलाया कि सब भाई इंडिया में अटैक मारेंगे, शाका वालों ने बुलाया तो चलो। एंड इनका मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स तक था, मतलब यूपी ऑलमोस्ट बिहार तक था इनका कवर जब लास्ट में हो गया था। तो कटफिसेस वन ने स्टार्ट किया, पहले इन्होंने पार्थियंस को हराया, फिर इन्होंने लास्ट में शाका को हरा दिया जिन्होंने इनको बुलाया था। देन कटफिसेस टू, जिसको वेमा कटफिसेस बोलते हैं, इसने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, इनके प्योर गोल्ड कॉइन्स थे बहुत। एंड शिव जी का भक्त है ये, सारे शिव जी के भक्त मिले, रुद्रदामन ये, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू रबातक इंस्क्रिप्शन एट अफगानिस्तान, इनका बेटा वीमा कटफिसेस का कनिष्क का बेटा था इनका। और ये अपने आप को बहुत नाम से बुलाता है कि मैं देवपुत्र हूँ, मैं बड़े बड़े नामों से बुलाता है, मैं लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड हूँ, लॉर्ड ऑफ द लैंड हूँ, किंग ऑफ द किंग्स हूँ, ये लिखा हुआ है। देन कनिष्क को सेकेंड अशोका भी बोला जाता है, इसने 78 AD विच इज़ नाउ शाका एरा इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो शाका एरा में इसने स्टार्ट किया था। शाका क्यों है, नो वन नोज़। कुछ हिस्टोरियंस अब मानते हैं कि कनिष्क का शाका था, बट कुछ बोलते हैं कि नहीं था, वो तो क्यों था किसी को नहीं पता। तो शाका एरा 78 AD से स्टार्ट होता है। जो विक्रम संवत था वो पहले वो BC में ही स्टार्ट हो गया था। एंड कनिष्का तो हमें पता है कि इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल स्टार्ट करी थी मायन बुद्धिज़्म वाली कश्मीर में, अंडर द वो वासुदेव ही था शायद। एंड वासुदेव लास्ट रूलर था, दे कंट्रोल द सिल्क रूट, मिडल पार्ट सिल्क रूट का। चाइना से स्टार्ट होकर यूरोप जाता था ना, EU, तो इंडिया वाला पार्ट कनिष्क कंट्रोल करता था। एंड दे इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन अ वाइड स्केल। तो हमने पहले पढ़ लिया गोल्ड कॉइन्स का होर्ड मिला है, हमने पढ़ा है फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। अब हमने पढ़ लिया इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन अ वाइड स्केल। तो कनिष्क के जो स्कॉलर्स थे कोर्ट में, पार्श्व, वासुमित्र, बड़े बड़े, तो कौन थे, जैसे अश्वघोष हैं, अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी है। एंड सरिपुत्र प्राकर्ना, फर्स्ट संस्कृत प्ले है ये। एंड इसमें सरिपुत्र कौन है, सरिपुत्र ये अगर जब बुद्धा जी की डेथ हुई थी उसके बाद अगर इनको बनाया जाता नेक्स्ट बुद्धा, पर इनकी पहली डेथ हो गई थी बुद्धा जी से, गौतम बुद्ध से। चरकपा में पता है फादर आयुर्वेद, वाशुमित्र ने महाविभास लिखी है, नागार्जुन ने महायान, यही थे शायद जो 4th काउंसिल हुई है इनके अंडर ही हुई है, नागार्जुन के। और नागार्जुन है वो नहीं है जो ऊपर क्या आते हो, नाग सेन नहीं है ये, नाग सेन नहीं है, नागार्जुन है। यार एक मथारा भी थे, मथारा वर लाइक कौटिल्य, इंटेलिजेंट लोग। कनिष्का क्या स्टार्टेड शाका एरा यूज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कश्मीर, महायान, रॉयल कोर्ट स्कॉलर्स तो थे। नागार्जुन को इंडियन आइंस्टाइन बोलते हैं। एंड ही सेंड कश्यप माटंग बुद्धिज़्म टू चाइना। जैसे अशोक था ना, अशोक ने अब अपने बच्चों को भेजा था श्रीलंका, तो इसने कश्यप माटंग को भेजा था बुद्धिज़्म टू चाइना फैलाने के लिए। ही वॉज द फर्स्ट टू इशू गोल्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये अपने आप को किंग ऑफ किंग्स बोल रहे हैं, सीजर बोल रहे हैं, जूलियस सीजर वाला, लॉर्ड ऑफ द लैंड बोल रहे हैं, अपने आप को कुषाण देवपुत्र बोल रहे हैं। ऐसा हुंजा इंस्क्रिप्शन में लिखा है जिसमें ये अपना सिल्क रोड की बात भी करी गई है। देन गंधार प्लस मथुरा, जो हमने पढ़ा कि पैटर्नाइज करते थे, संस्कृत लिटरेचर को पैटर्नाइज किया, तभी तो उन्होंने बुक लिखी ये और सरिपुत्र प्राकरण। एंड जो इनके कॉइन्स है उससे पता लगता है कि दे वो ट्यूनिक क्लॉथ, बूट्स पहनते थे, एंड घोड़े पर आयरन स्टिरप्स इन्होंने स्टार्ट किए थे। सही है इसमें तो।